नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। आईएसआईएस के जो आतंकवादी कल तक सिर्फ बुर्का न पहनने की वजह से कई बार औरतों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, अब वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही आतंकवादी बुर्के में अपना चेहरा छुपाए घूम रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि मोसुल में शिकस्त के बाद इन आतंकवादियों को जान के ऐसे लाले पड़े हैं कि अब वो बुर्का ओढ़कर शहर से भागने में लगे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन हालात में जो बुर्का नशी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, उनकी दुर्गति भी जबरदस्त हो रही है। तो इराक और खासकर मोसुल में आतंकवादियों की इस हालत पर देखिए हमारी खास पेशकश, आतंकवादी अंडर माई बुर्का। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर इराक से बगदादी के आतंकी तो सिर्फ भाग नहीं रहे हैं बल्कि छिपा छिपा कर भाग रहे हैं, और वो भी औरतों के बुर्कों के पीछे। मौत को सामने देखकर बगदादी के आतंकियों की सारी मर्दानगी काफूर हो गई है और जान बचाने के लिए अब वो जनाने कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मोसुल को आतंक से आजाद कराने के बाद जैसे ही इराकी सेना ने उसे चारों तरफ से घेरा, वैसे ही यहां चूहों की मानिंद बिलों में छुपे आतंकियों को मौत का खौफ घेरने लगा। जान बचाने के लिए वो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अपनी सलामती के लिए इन आतंकियों ने इस लिबास का सहारा ले लिया। जिस मोसुल में बड़ी शान से गोली चलाते हुए आए थे बगदादी के आतंकी, उसी मोसुल से बड़े बेआबरू होकर बुज़दिलों की तरह बुर्के के पीछे मुंह छिपाकर भाग रहे हैं आईएसआईएस के गुर्गे। पकड़े जाने का खौफ इतना कि आंखों में सुरमा, गालों में लाली और होठों पर लिपस्टिक भी लगा ली है। यहां तक कि आईब्रो भी बनवा ली है। पकड़े न जाएं और दूर से ही महिलाओं जैसे दिखें, इसलिए वैसे ही लिबास भी पहन रखे हैं। कुछ ने तो हूबहू महिलाओं जैसा दिखने के लिए और भी इंतजाम किए हैं। Most Islamic State group fighters in Mosul have been killed, and what we are left with now is a small number of fighters. I will leave some room for our heroic armed forces to complete this mission so we can announce victory soon, God willing. मोसुल में आईएसआईएस की हार के बाद इराकी प्रधानमंत्री ने अंदेशा जताया था कि इलाके में अभी भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और उनका ये अंदेशा सही साबित हो रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें भागने की अलग अलग रणनीति बना रहे आतंकियों को पकड़ा जा रहा है। इनमें से कुछ तरीके तो दिलचस्प होने के साथ साथ हैरान कर रहे हैं। मसलन इन्हें देखिए, फुल मेकअप में पकड़े गए ये बगदादी के आतंकी हैं जो इराकी फौज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेचारे पकड़े गए। मगर वेश बदलने की इस मशक्कत में इस आतंकवादी ने कई तरह की चालाकियां तो दिखाई, लेकिन अपनी दाढ़ी मूछ को शेव करना भूल गया। इसी दाढ़ी और मूछ ने इसे पकड़वा दिया, वरना इसकी कंजी आंखें, इन आंखों में लगे काजल, गोरे रंग और चेहरे पर बनाए गए इस तिल ने तो एक पल को इराकी सेना को भी धोखा ही दे दिया था। अब एक नजर इन पर डालिए। हल्के बैगनी कलर का सूट है, दुपट्टा और करीने से बनवाई गई आईब्रो। सोचा था कि झटके में निकल जाएंगी, मगर फंस गई। मगर इन्होंने तो हद ही कर दी, घाघरा पहनकर निकल पड़े। पकड़े तो गए ही, हंसी की हसारत कराई सो अलग। इनकी तारीफ में तो कुछ भी लिखना मुश्किल है। इस उम्र में इस कदर बेआबरू हुए कि अब किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचे। अब एक नजर इन पर भी कीजिए। फुल बुर्के में आए थे, ना आंख दिखने का झंझट और ना हाथ दिखने का, मगर जल्दबाजी में सैंडल पहनना भूल गए और जूते में ही निकल पड़े और पकड़े गए। ये और ये सभी एक नाव के सवार हैं।
मोसूल में आए तो थे मर्द बनकर, मगर निकले जनानी बनकर। मगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया ये कम उम्र का आतंकी। बेचारे ने गालों में लाली, आंखों में काजल, होठों में लिपस्टिक समेत पूरा का पूरा मेकअप बॉक्स ही इस्तेमाल कर डाला था, मगर कामयाब तब भी न हुए। पैर से लेकर सर तक इन तीनों ने पक्का इंतजाम कर रखा था, मगर अपने इन मोटे मोटे हाथों को छुपा नहीं सके। सेना को शक हुआ और जब बुर्का उतरवाया गया तो ये हट्टे कट्टे आतंकी निकले। आपको बता दें कि मोसूल पर 10 जुलाई को इराकी सेना ने फतह का परचम लहरा दिया था और तब से यहां छिपे आतंकियों को खोज निकालने का ऑपरेशन जारी है। लिहाजा इराकी सेना ने चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले बुर्के को बैन कर दिया है, क्योंकि आतंकी बुर्के के अंदर सुसाइड बेल्ट पहनकर निकल रहे हैं और पकड़े जाने की आशंका में वो खुद को उड़ा ले रहे हैं, जिसकी वजह से मासूमों की भी जान जा रही है। आज तक ब्यूरो। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जी तभी तो हमने कहा है आतंकवादी अंडर माई बुर्का। मगर बुर्के के अंदर आतंकवादियों की ये पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तस्वीर तो हमने अभी आपको दिखाई भी नहीं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर बेसाख्ता आपके मुंह से निकलेगा, कहां तो ये दुनिया जीतने निकले थे और कहां ये चप्पलों से पिट रहे हैं। जी हां, मोसूल में पकड़े जाने के बाद इराकी फौजी इन आतंकवादियों को चप्पलों से पीट रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देखिए। इन्हें औरत न समझिए, ये बगदादी के आतंकी हैं। कुछ दिनों पहले जिन हाथों से बेगुनाहों पर गोलियां बरसा रहे थे, आज उन्हीं हाथों में नेल पॉलिश लगा ली, इस उम्मीद में कि किसी तरह बस जान बच जाए। मगर जान बचना तो दूर, ये तो बुरी तरह जलील हो रहे हैं। इराकी फौजियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो पूरी की थी। सिर से लेकर पैर तक काला बुर्का पहना था, दाढ़ी मूछें साफ कर चेहरे पर लाली, लिपस्टिक और सुरमा लगाया था, मगर सब कुछ जाया चला गया और पकड़े गए। कुछ जरूरी सवालात किए गए और फिर फौरी सजा के तौर पर चप्पलों से पीटा गया। बुर्के में छिपे आतंकियों ने तो आतंकी संगठन ISIS की इज्जत उतार दी, मगर इन अजीबो गरीब तस्वीरों ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अपने कब्जे वाले इलाकों में महज शेव करने पर सिर कलम कर देने वाले आतंकियों के ठिकानों से खींची गई ये तस्वीरें हैं। इन्हें गौर से देखेंगे तो ये दाढ़ी के बाल और शेव करने वाले ब्लेड हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि इस्लाम को बदनाम करने वाले इन आतंकियों की जान पर जब बनाई तो दाढ़ियां कटवा कटवा कर ये कैसे भाग रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इराकी फौज मोसूल को आतंक से पूरी तरह आजाद कराने के लिए घरों में छिपे आतंकियों को ढूंढने का ऑपरेशन चला रही है। घर घर जाकर एक एक शख्स की आइडेंटिटी चेक की जा रही है और उनसे सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई ISIS का स्लीपर सेल तो नहीं। आतंक से आजाद हो चुके लोग इस काम में फौज का पूरा साथ दे रहे हैं। जिस पर भी शक हो रहा है पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है और जो संदिग्ध लग रहा है उसे घर से निकालकर उस पर बंदूक तानी जा रही है। फौज की टीम यहां मोसूल में सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं दूसरी टीम लोगों की ID चेक कर उनकी कलाइयों पर पहचानने के लिए स्टैंप लगा रही है, ताकि कोई आतंकी फिर इनके इलाकों में न घुस सके। इतना ही नहीं, सेना मोसूल में छिपे आतंकियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर रही है, जिसे लोगों को दिखाकर उन्हें आगाह किया जा सके। साथ ही इराकी आर्मी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। अब तक सेना इस ऑपरेशन के तहत मोसूल में छिपे कई आतंकियों को पकड़ चुकी है, जिनसे बाकी आतंकियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आज तक ब्यूरो। पकड़े जाने पर मौत के डर से कैसे सिर पीट पीट कर रोने लगे बगदादी के आतंकवादी। किसी बेगुनाह और निहत्थे पर जुल्म ढाना बहुत आसान है, लेकिन जब इंसान को खुद पर आन पड़ती है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। ISIS के आतंकवादियों की यह कहानी भी ऐसी ही है। फौज के हाथों लगातार मिल रही शिकस्त के बाद अब आतंकवादियों की हालत ऐसी हुई है कि डर के मारे वो रो रहे हैं। ऐसे जल्लाद जो बात बात पर लोगों का सिर काट दिया करते थे,
उन्हें यूं रोता हुआ देखना भी लोगों के लिए ही एक अजीब तजुर्बा है। बात बात पर लोगों का सिर कलम करने, उन्हें सूली पर टांगने, गोली मारने और जिंदा जला देने वाले आतंकवादियों की जब खुद अपनी जान पर आ बनी है तो देखिए वो कैसे बुक्का फाड़ कर रो रहे हैं। देखिए कैसे इराकी फौज की गिरफ्त में आने के बाद खुद इस आतंकवादी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और कैसे ये डर उसकी आंखों के रास्ते बाहर निकल रहा है। लेकिन ये आईएसआईएस के गढ़ इराक या सीरिया की कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। हालत यह है कि मोसूल की गलियों से अब बगदादी के आतंकी बेआबरू होकर भागने लगे हैं। जिन्हें अपने आका बगदादी पर खुद से ज्यादा भरोसा था, अब वो उसके जाने के बाद जार जार रो रहे हैं और आतंकियों के आंखों से निकलते इन आंसुओं को न तो बगदादी की खिलाफत रोक पा रही है, न 72 हूरों का सपना और न ही इस्लामिक स्टेट का ख्वाब। मैदान जंग में जार जार रो रहे हैं आईएसआईएस के आतंकी। सिर पर नाचती मौत ने निकाल दिए आतंकियों के आंसू। मौत देने वाले अब रो रो कर मांग रहे हैं जिंदगी की भीख। मौत के डर से रातों रात हवा हुआ हुकूमत का ख्वाब। इन आतंकियों ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि उनका खलीफा बगदादी उन्हें बीच मझधार में कुछ यूं छोड़कर गायब हो जाएगा। लेकिन मौत का डर शायद होता ही ऐसा है। जो आतंकी जिंदा हैं, वो इराकी सेनाओं के खौफ में रो रहे हैं और जो फौजियों के कब्जे में हैं, वो जिंदगी के लिए रो रहे हैं। कुल मिलाकर बगदादी की सल्तनत में रोना पिटना मचा है। मगर इराकी सेना को हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में इन दहशतगर्दों के साथ रहम न किया जाए। लेकिन जिन नौजवानों को मजहब के नाम पर फिदाइन बनाया जा रहा है, उनकी भी हकीकत जान लीजिए। ये वो वीडियो है जो इराकी सेना का साथ दे रही मिलिशिया फोर्स ने जारी किया है ताकि दुनिया इन फिदाइनों की हकीकत जान सके। रो रो कर ये आतंकी बयान कर रहे हैं कि बगदादी के लोगों ने इन्हें जन्नत जाने और हूरों से मिलने का सपना दिखाया। अब जब इनके आगे भी मौत है और पीछे भी मौत, तो ये अपना सिर पीट पीट कर गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। कभी रोकर कभी चिल्लाकर मोसूल में हर पैंतरा आजमा रहे हैं ये आतंकी ताकि उन्हें लोकल सपोर्ट मिल सके। मगर हकीकत ये कि अब बहुत कम ही लोग हैं जो इनके झांसे में आने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। 8 बार मरकर फिर से जिंदा हो गया आईएसआईएस का आका अबू बकर अल बगदादी। अमेरिकी रक्षा मंत्री और कुर्द सेना के उच्च अधिकारी का एक सनसनीखेज खुलासा। आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी छलावा तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन उसका तिलिस्म अब दुनिया भर को भरमा रहा है। यही वजह है कि एक एक कर 8 बार उसकी मौत की खबर सामने आने के बावजूद अमेरिका से लेकर आईएसआईएस के दुश्मन नंबर 1 यानी कुर्द फाइटर्स तक के लिए यह मानना मुमकिन नहीं है कि वो मर चुका है। और इसकी वजह भी सीधी सी है, उसकी लाश अब तक बरामद नहीं हुई। उसकी जिंदगी रहस्य और मौत पहेली है। इसलिए यह सवाल लाजमी है कि अगर वो जिंदा तो फिर दिखता क्यों नहीं, और अगर वो मर गया तो फिर सब मानने को तैयार क्यों नहीं। जून से लेकर जुलाई तक बगदादी की जिंदगी और मौत को लेकर 5 बड़े-बड़े दावे किए जा चुके हैं। मगर सबसे पहले सुनिए वो दावा जिसने पिछले तमाम दावों पर सवालिया निशान
लगा दिया है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस का है। मैटिस के मुताबिक राका में हुए जिस हवाई हमले में आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने का दावा किया गया वो गलत है। मेरा मानना है कि बगदादी अभी जिंदा है और मैं तभी मानूंगा उसकी मौत हो गई है जब हमें पता चलेगा हमने उसे मार दिया। लेकिन हम अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए हमारा मानना है कि वो अभी जिंदा है। ये दावा सिर्फ अमेरिकी रक्षा मंत्री का ही नहीं है बल्कि कुर्दिश सेना के एक उच्च अधिकारी लाहौर तलाबैनी को इस बात की 99% आशंका है कि आतंक का आका बगदादी अभी जिंदा है। इसमें कोई शक नहीं कि बगदादी जिंदा है और हमें उसके जिंदा होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमें 99% आशंका है कि वो अभी भी सीरियाई शहर रक्का में छिपा हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जड़ें अल कायदा के दिनों के इराक से जुड़ी हैं। वो सुरक्षा बलों की नजरों से छुपा हुआ था और वो जानता है कि उसे कब और क्या करना है। वो फिलहाल भटक रहा है, लेकिन अब भी एक चालाक दुश्मन के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन दावों ने बगदादी की मौत के सवाल और बगदादी दोनों को जिंदा कर दिया है। सबसे पहले सीरियन स्टेट टेलीविजन ने यह दावा किया था कि एक अमेरिकी हवाई हमले में आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत हो गई। हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह हमला और बगदादी की मौत कहां हुई। सीरियन स्टेट टेलीविजन के दावे के महज 5 दिन बाद रूसी मीडिया ने यह दावा किया कि राक्का में 28 मई को हुए रूसी सेना के हवाई हमले में बगदादी 30 आतंकी नेता और 300 लड़ाकों के साथ मारा गया। हालांकि तब भी अमेरिकी एजेंसी ने इन दावों को सबूत न होने की वजह से संदेह की निगाह से देखा। रूसी मीडिया के दावे के एक हफ्ते बाद रूसी नेता विक्टर ओजेरोव ने 100% यकीन के साथ यह दावा किया कि बगदादी मारा गया। कई और देशों ने भी बगदादी के सिलसिले में यही उम्मीद जताई। इराकी न्यूज एजेंसी अल सुमायरा ने अपनी वेबसाइट पर यह दावा किया कि आईएसआईएस ने भी तल अफर में स्टेटमेंट जारी कर यह माना कि बगदादी मारा गया और इस पर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की मुहर ने दुनिया को राहत देने वाली खबर दी। मगर अमेरिका और कुर्दिश सेना ने इन खबरों को मानने से इनकार कर दिया। दोनों का मानना है कि बगदादी अभी जिंदा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज